फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का लेक्चर जो है आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हमने कम्युनिकेशन मीडिया में गाइडेड मीडिया और उसकी जो टाइप्स थी वो हमने डिस्कस की थी। लास्ट टाइम हमने ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल डिटेल में डिस्कस की। यहीं से आज का लेक्चर जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर जो है कम्युनिकेशन चैनल और उसमें गाइडेड मीडिया और गाइडेड मीडिया की जो टाइप है वायर की, फाइबर ऑप्टिक, यहाँ से अपना लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। फाइबर ऑप्टिक इससे पहले जो दो वायर्स हमने डिस्कस की वो थी ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल केबल। उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखे और ये हम गाइडेड मीडिया की वायर की टाइप डिस्कस कर रहे हैं। अब उसमें ये वायर जो हैं उसकी टाइप्स ये डिफरेंट हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमारी वक्त के साथ साथ रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ होती रहती है, हमें फंक्शनलिटी ज़्यादा रिक्वायर होती रहती है, ज़्यादा टाइप ऑफ डाटा जो है, ज़्यादा टाइप ऑफ प्रोसेसिंग और ज़्यादा टाइप ऑफ आउटपुट जो है वक्त के साथ साथ इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा एफिशिएंट सॉफ्टवेयर, ज़्यादा एफिशिएंट हार्डवेयर वक्त के साथ साथ हमें रिक्वायर होते रहते हैं। और अब क्योंकि एफिशिएंसी हमें ज़्यादा चाहिए, फंक्शनलिटी ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा स्पीड में ज़्यादा टाइप ऑफ डाटा हमें इनपुट करने के लिए, प्रोसेसिंग और आउटपुट करने के लिए, और फिर कन्वर्जन के डिफरेंट टेक्निक्स, उसके बाद जियोग्राफिकल एरिया जो है वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है, ज़्यादा नंबर ऑफ़ यूज़र्स वो सिस्टम का पार्ट बनते रहते हैं, सिस्टम से कनेक्ट होते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा एफिशिएंसी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ज़्यादा बेटर चाहिए होता है। अब ये टॉपिक जो गाइडेड मीडिया हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें जो एफिशिएंट वायर जो फाइबर ऑप्टिक है और ये वायर जो ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल केबल से ज़्यादा फंक्शनलिटी हमें प्रोवाइड करती है, और हमें क्योंकि रिक्वायरमेंट ज़्यादा एफिशिएंसी चाहिए तो फिर वो एफिशिएंसी क्योंकि ये ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल केबल हमें प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो फिर इसके लिए हमें ज़्यादा एफिशिएंट मीडिया हमने वायर यूज़ की, बनाई और फिर उसको हम यूज़ करते हैं, और वो है फाइबर ऑप्टिक केबल। इसके अंदर जो है इट यूजेस लाइट टू ट्रांसमिट डाटा थ्रू टाइनी ट्यूब्स ऑफ ग्लास। अब ये देखें, ट्यूब्स ऑफ ग्लास, इसका मतलब है कि उसमें क्या था कि वो जो प्लास्टिक, इससे पहले जो वायर्स हमने डिस्कस की जो ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल केबल, उसमें भी प्लास्टिक इंसुलेशन तो थी, लेकिन उसके अंदर कॉपर वायर जो है वो प्लेस की जाती है और कॉपर वायर के ज़रिए डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। लेकिन यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक में ट्यूब्स ऑफ ग्लास तो है, यानी प्लास्टिक इंसुलेशन की अगर आप बात करें वो तो अवेलेबल है, लेकिन इसके ज़रिए लाइट जो है वो ट्रैवल कर रही है एक जगह से दूसरी जगह, कॉपर इसमें नहीं है। और ज़्यादातर स्टूडेंट जो कॉपर जो है, जब हम कॉपर यूज़ करते हैं वायर में, ऐसी वायर जिसमें कॉपर यूज़ हो रही होती है, कॉपर यूज़ किया जाता है एज ए मटीरियल, तो अब ये कॉपर जो है ये किसी और मैग्नेटिक फील्ड या किसी और वायर जो है उससे अफेक्ट, कॉपर अगर है वायर में तो ये वायर अफेक्ट हो जाती है और इसके ज़रिए कम्युनिकेशन जो है वो भी अफेक्ट हो जाती है। अब ये जो फाइबर ऑप्टिक जो वायर है उसमें ग्लास की जो ट्यूब्स हैं छोटी छोटी, उसके अंदर लाइट है, कॉपर है ही नहीं, और जिसकी वजह से अब वो जो इंटरफेरेंस जो है या नॉइज़ या किसी और वायर की वजह से है, वो इंटरफेरेंस इस वायर को जब हम यूज़ करते हैं तो ये हमें इंटरफेरेंस जो है वो देखने को नहीं मिलता। इट कंसिस्ट ऑफ अ वेरी थिन स्ट्रैंड या थ्रेड और फाइबर ऑफ ग्लास कॉल्ड द कोर, और इसके अंदर ये थ्रेड या फाइबर्स ही होते हैं ग्लास के, और उसके अंदर लाइट ट्रैवल हो रही होती है। और अब ये देखें कि ये जो अभी हम यहाँ पे ये डिटेल में देखते जाएंगे
और ये जो है ये जो फाइबर या थ्रेड जो है, अब ये वो धागे की बात ही हो रही है ना, तो आप धागे की बात कर लें या बालों की बात करें, तो अगर वो इस तरह डायमीटर अगर है तो अब उसके अंदर अब देखें कि इतनी, अब हर जो ट्यूब है उसके ज़रिए डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा या डिफरेंट सिग्नल जो हैं जो लाइट की फॉर्म में हैं वो ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो आप ये देख लें कि ये इसके अगर आप डायमीटर की बात करते हैं तो ये वायर जो है इसके ज़रिए कितना ज़्यादा डाटा जो है लेस डायमीटर में भेजा जा सकता है। द कोर ऑफ अ फाइबर ऑप्टिक केबल कंसिस्ट ऑफ डजन्स और हंड्रेड्स ऑफ थिन strands combination of glass or plastic that use light to transmit signal। और इसके अंदर डजन्स या ये हंड्रेड की तादाद में, या अगर ज़्यादा क्वालिटी की है तो उसमें हज़ारों की तादाद में ये कम्बिनेशन है, ट्यूब्स हैं ग्लास और प्लास्टिक की, और इसके अंदर लाइट एज ए डाटा सिग्नल ट्रेवल कर रहा होता है। द कोर इज द सेंटर ऑफ द फाइबर वेयर लाइट ट्रेवल्स। Each strand called an optical fiber is as thin as a human hair। अब ये वो बात कर रहे हैं, हेयर की बात करते हैं या ये थ्रेड की बात करते हैं, तो ये इतना छोटा है, इतना जैसे कि ये ह्यूमन हेयर हो जाए या आप थ्रेड धागे की बात कर रहे हैं। Inside the fiber optic cable, each strand is surrounded। अब जाहिर है इंसुलेशन तो होगी ना प्रोटेक्शन करने के लिए, कि अगर क्योंकि हम ये टाइप कौन सी पढ़ रहे हैं, गाइडेड मीडिया, और गाइडेड मीडिया का दूसरा नाम क्या है, बाउंडेड मीडिया। तो इसका मतलब है इसका पाथ फिक्स है, इसी फिक्स पाथ के ज़रिए ही डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है। अब यहाँ पे ये जो ट्यूब्स ऑफ ग्लास जो है, अब इसी के ज़रिए डाटा भेजा जाएगा। तो अब इसमें हमारे पास जो है ये फाइबर ऑप्टिक केबल में हर स्ट्रैंड जो है ये वो इसकी इंसुलेशन तो होगी ना लेयर ऑफ ग्लास के साथ, नोन एज क्लैडिंग, उसको क्लैडिंग कहा जाता है। इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट बैक इनटू द कोर। और उसका फ़ायदा क्या है कि ये लाइट वापस जो है ये इस जो हमारे पास जो लेयर ऑफ ग्लास जिसको क्लैडिंग कहा जाता है, अगर ये लाइट जो है ये वापस, क्योंकि रिफ्लेक्ट ग्लास है ना, तो उसमें रिफ्लेक्ट का तो उसमें आपको पता है रिफ्लेक्ट होती है, तो लाइट जो रिफ्लेक्ट होकर दोबारा फिर वापस ये कोर में ही, और इस तरीके से क्योंकि बाउंड्री मीडिया है तो इसी कोर के अंदर ही रहते हुए लाइट एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रही होती है। अब क्लैडिंग जो है ये हमारे पास जो कोर है इज़ फर्दर प्रोटेक्टेड बाय अ प्लास्टिक कोटिंग कॉल्ड जैकेट। उसको भी प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि मज़ीद जो और जो वायर्स हैं उसके ज़रिए ये जो डिस्टॉर्शन जो है ये इसको अफेक्ट कम्युनिकेशन में ना कर सके। अब बिकॉज अ फाइबर ऑप्टिक ट्रांसमिट्स विद द हेल्प ऑफ लाइट रादर दैन इलेक्ट्रिसिटी। अब ये इसमें लाइट ट्रैवल हो रही बजाय इसके कि आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, तो यही जो है फिर इसके एडवांटेजेस बन जाता है। फाइबर ऑप्टिक केबल हैज़ डिफरेंट अदर एडवांटेजेस, जो अगर आप ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल केबल की बात करते हैं उसके अलावा ये और ज़्यादा एडवांटेजेस, ज़्यादा एफिशिएंसी फिर ये प्रोवाइड करती है। और ये इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्योंकि अब जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कौन सी वायर इफेक्ट होती हैं जिसमें इंसुलेशन के अंदर क्या चीज़ मौजूद है, कॉपर। अब इसमें कॉपर है ही नहीं, ग्लास और प्लास्टिक की ट्यूब्स हैं जिसके अंदर लाइट ट्रेवल हो रही, कॉपर ही नहीं है। तो इसका एडवांटेज क्या है कि ये इफेक्ट होती ही नहीं है किसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या वो डिस्टॉर्शन या फील्ड से। इट हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन जो है वो आपको पता है कि ये लाइट जो है वापस आती है, लेकिन रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, लाइट का एंगल चेंज हो है। जिस तरह पानी की बात करते हैं, पानी पे अगर कोई लाइट पड़ती है तो वो लाइट जो है वापस नहीं आ जाती, बल्कि लाइट जो है वो पानी के अंदर ही आगे फर्दर ही ट्रैवल करती रहती है, लेकिन उसका एंगल चेंज हो जाता है। तो अब इसके अंदर जो है इसमें रिफ्लेक्शन तो है ही है, इसके अंदर रिफ्रैक्शन का भी फीचर होता है। और ये रिफ्रैक्शन का जो फीचर है इसका फ़ायदा क्या है कि ये जो कोर है, ये ट्यूब्स हैं ग्लास की, उसके दरमियान
जो है ज़्यादा एंगल्स में डाटा जो है वो ट्रैवल आप कर सकते हैं, वो ट्रैवल हो सकता है क्योंकि एंगल चेंज हो रहा है और लाइट जो है डिफरेंट एंगल्स में जो है वो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और ये फाइबर ऑप्टिक का ये जो फंक्शन रिफ्रैक्शन का है, रिफ्रैक्शन इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल टू आइदर पास और रिफ्लेक्ट लाइट। अब ये आपको स्टूडेंट पता है कि रिफ्रैक्शन जो है ये इसकी खूबी है मटेरियल की कि या तो लाइट पास होगी या वो रिफ्लेक्ट होगी। तो अब इसके ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये रिफ्लेक्शन और जो रिफ्रैक्शन की जो हम कैरेक्टरिस्टिक की ये बात कर रहे हैं, दोनों को यूज़ करके ज़्यादा डाटा जो है ये फाइबर ऑप्टिक के ज़रिए भेजा जा सकता है डिफरेंट एंगल्स पे। इट इज़ मोर रिलायबल एंड हैज़ लो डाटा ट्रांसमिशन एरर्स। अब ये ज़्यादा रिलायबल है क्योंकि एक तो ये अफेक्शन जो है डिफरेंट मैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए जो होती है वो ये वायर अफेक्ट ही नहीं हो रही, और दूसरा ये एरिया ज़्यादा कवर कर रहा है। अब इसमें अभी हम देखते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज इसके देखेंगे, तो ये ज़्यादा रिलायबल है इसका। और इसकी जो एरर जो हैं, अब क्योंकि फंक्शनैलिटी ज़्यादा प्रोवाइड करने का फ़ायदा ये भी होता है कि एरर्स भी कम होते हैं क्योंकि फंक्शनैलिटी ज़्यादा है। अब फंक्शनैलिटी अगर कोई प्रोवाइड कर रहा है कोई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, और साथ ही वो एरर्स भी उसके इंक्रीज़ होते जा रहे हैं और फंक्शनैलिटी भी वो ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है, तो उसका फिर क्या फ़ायदा हुआ कि फंक्शनैलिटी ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है लेकिन साथ ही उसमें एरर्स भी आते जा रहे हैं। तो फिर फ़ायदा तो यही है ना कि एरर्स भी कम हो और उसके साथ फिर एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी मिले, फिर ही फ़ायदा है। अदरवाइज फंक्शनैलिटी आपको इंक्रीज़ आपने कर ली है लेकिन एरर्स भी बढ़ गए, तो फिर ये क्या फ़ायदा हो कि आप फंक्शनैलिटी फंक्शन आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है लेकिन साथ वो एरर्स जो हैं वो भी आपके इंक्रीज़ हो जाए, तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए जो है ये फंक्शनैलिटी भी आपको प्रोवाइड कर रही है और इसमें ट्रांसमिशन के जो एरर्स हैं वो भी कम हैं। इट्स स्पीड इज़ वेरी हाई सच एज बिलियंस ऑफ बिट्स पर सेकेंड। अब अगर कंपेयर कर लें कि यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कि ये बिलियंस ऑफ बिट्स नॉर्मली ये आपको एक सेकंड में ये प्रोवाइड करती है और इससे भी ज़्यादा स्पीड में। और इसके डायमीटर की अगर बात करें ये भी कम ही है क्योंकि अगर आप दूसरी वायर्स की डायमीटर की बात करते हैं, अब वो कंडक्टर कॉपर की वजह से उसका डायमीटर ज़्यादा है, इसके जो है डायमीटर वो भी कम है और स्पीड भी आपको ये ज़्यादा प्रोवाइड कर रही है। इट कैन ट्रांसमिट डाटा एट ए रेट एंड डिस्टेंस हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स ग्रेटर देन ए कोएक्सियल केबल। और कोएक्सियल केबल की बात करें तो उससे अगर कंपेयर करते हैं तो ये 100 गुना जो इससे या उससे भी 100 टाइम्स या उससे भी ज़्यादा जो है ये आपको जो बैंडविड्थ जो इसकी है और ज़्यादा आपको ये डिस्टेंस भी प्रोवाइड कर रही है। इट इज़ यूज बाय डिफरेंट टेलीफोन कंपनीज, ये ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो आपको इंटरनेट की फैसिलिटी दे रहे होते हैं डिफरेंट कंपनीज, और डिफरेंट केबल TV ऑपरेटर जिसके ज़रिए आप TV की सर्विस गेट कर रहे होते हैं, एंटरटेन हो रहे होते हैं, ये कंपनीज को कोएक्सियल केबल यूज़ कर रही होती हैं। और जिस तरह अभी आपको पहले भी मैंने जनरल बात की थी कि फाइबर ऑप्टिक जो है ये अब जो ये इंस्टॉलेशन जो है डिफरेंट एरियाज़ में ये आपको कॉमन यूज़र को जो होम यूज़र है उनको भी ये फैसिलिटी अब मिलनी शुरू हो गई है। रोड साइड पर तो फाइबर ऑप्टिक्स थी, मेजर कम्युनिकेशन जो चैनल है उसको फाइबर ऑप्टिक से तो लिंक किया ही जा रहा था, लेकिन अब आपकी होम साइड पे जो है ये भी फाइबर ऑप्टिक की इंस्टॉलेशन अब होनी शुरू हो गई है। अब यहाँ पे अगर हम इसके बात करते हैं फाइबर ऑप्टिक के, इसके कुछ एडवांटेजेस जो अदर देन अदर टाइप्स ऑफ वायर्स हैं वो क्या हैं कि इट वर्क्स एट ए हाई स्पीड देन अदर टाइप्स ऑफ वायर केबल्स। इसकी स्पीड जो हमने जो दो वायर डिस्कस की हैं ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल केबल, इससे इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। उसके बाद ये लाइटर एंड स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू अदर वायर्स। आप अगर वज़न की बात करते हैं तो इसका वेट भी कम है, और डायमीटर की अगर बात करते हैं तो ये स्मॉल साइज़ भी है एज़ कंपेयर्ड विद अदर वायर। तो जाहिर है किस तरीके से इंस्टॉलेशन करने और एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना या इसको इंस्टॉलेशन में आपको सेलिंग या कहीं आपने रूफ में कहीं उसको प्लेस करना, तो ये कम स्पेस भी एलोकेट करती है एज़ कंपेयर्ड विद अदर टाइप्स ऑफ वायर। उसके बाद ये सिक्योर
क्योंकि अभी हमने बात की है कि ये एरर जो हैं वो भी इसके मिनिमाइज हैं, एरर जो हैं बहुत कम है। ये डिस्टॉर्शन जो है, इफेक्ट जो है दूसरी वायर्स के साथ या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ या नॉइज़ जो हम बात करते हैं, तो वो जो है ये आपको ये एफिशिएंसी प्रोवाइड कर रही है, सिक्योर भी है, सिक्योर सिस्टम। और यही वो बात जो हमने पहले की है, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इससे ये वायर अफेक्ट नहीं होती। डिसएडवांटेज और बात करते हैं अब, क्योंकि स्टूडेंट जो हम बात करते जा रहे हैं कि अगर कोई एडवांटेजेस फंक्शनैलिटी, अगर फंक्शंस आप अवेल कर रहे हैं, तो अवेल जब आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये तो नहीं होगा कि आपको उसी कॉस्ट में आपको फंक्शनैलिटी ज़्यादा मिल जाएगी। तो आप जो फंक्शनैलिटी आपको ज़्यादा मिलेगी तो यूज़र एंड पे कोई आपको रिटर्न में तो कुछ करना पड़ेगा। तो नॉर्मली यूज़र जो है जो रिटर्न करता है फंक्शनैलिटी एक्स्ट्रा अवेल करने के लिए, वो कॉस्ट ही होती है कि कॉस्ट जो है वो उसको ज़्यादा पे करनी पड़ती है, ज़्यादा कॉस्टली होती है और उसके हवाले से फंक्शनैलिटी उसको ज़्यादा मिल जाती है। ठीक है, वक्त के साथ साथ जो है जब उसका ज़्यादा यूटिलाइजेशन जब बढ़ जाता है, ज़्यादा यूटिलाइज होना शुरू हो जाता है, तो कॉस्ट जो है कम हो जाती है। लेकिन कॉस्ट जो है वो तो स्टैंडर्ड वे की कॉस्ट वक्त के साथ साथ कम हो जाती है, लेकिन हम फंक्शनैलिटी वो तो कभी भी कम नहीं होनी। फंक्शनैलिटी जो भी हम फीचर यूज़ करते हैं, जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जो भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, वक्त के साथ साथ उसके फीचर तो बढ़ने ही बढ़ने, फीचर बढ़ने हैं, हमारी रिक्वायरमेंट बढ़नी है, हमने नया करते ही रहना है। और ये राउंड द क्लॉक जो है, जब तक हमारी लाइफ है या आगे फर्दर जब तक ये दुनिया है, ये काम तो ऐसे ही चलता रहेगा कि फंक्शनैलिटी बढ़ती रहेगी, रिक्वायरमेंट बढ़ती रहेगी, उसके हवाले से कॉस्ट इनिशियल ज़्यादा होगी। जब ज़्यादा उसको टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा, कॉस्ट कम हो जाएगी, लेकिन फिर फंक्शनैलिटी हमारी बढ़ जाएगी, तो फिर नए फीचर के लिए फिर कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो राउंड द सर्कल, वो जो बात है सर्कल, ये चलता ही रहेगा टेक्नोलॉजी का। अब ये इसकी अगर हम डायग्राम की बात कर लें कि ये हमारे पास ये कोर है जिसमें ये ग्लास और प्लास्टिक की ट्यूब्स हैं, फिर ये कोटिंग आ गई, ये आउटर जैकेट, ये क्लैडिंग, ये सारी वो बात की जा रही है। और यहाँ पे अगर आप वो जो हम बात कर रहे हैं, इट इज़ लाइटर एंड स्मॉल इन साइज एज कम्पेयर टू अदर वायर्स। तो अगर आप ये देख लें कि ये जो वायर्स जो है डिफरेंट फाइबर ऑप्टिक वायर्स ही हैं। अब अगर आप ये देखें कि अगर वायर जो है, ये डायग्राम में आपको नज़र आ रही है कि वायर जो है इसका साइज़ कम है फिजिकल, तो ऐसे असल में भी ऐसे ही है। तो आप ये देख लें कि इतनी ये बारीक सी जो है ये स्मॉल साइज़ की अब ये वायर्स हैं, और ये डेफिनेटली इसका वेट भी कम है, और ये आपको टेक्नोलॉजी इतनी एनहेंस फंक्शनैलिटी दे रही है कि आपको स्पीड बहुत ज़्यादा मिल रही है, लेकिन अब आप ये डेफिनेटली कॉस्ट भी आपको ज़्यादा देनी पड़ रही है। तो ये हमारे पास इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। अब जो है जो हम उसकी दूसरी जो कैटेगरी जो है उसको स्टार्ट करते हैं, अनगाइडेड। अनगाइडेड का मतलब क्या हुआ कि अब इसको आप अनबाउंडेड भी कहते हैं, और इसमें वायर्स यूज़ नहीं हो रही। इसका मतलब है डाटा जो है वो अनबाउंड है, वो एयर के ज़रिए या स्पेस के ज़रिए जो है वो पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल्स जो हैं उसके ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है, तो इसको अनगाइडेड मीडिया कहते हैं। इन दिस टाइप ऑफ मीडिया communication devices communicate with each other through air or space using a radio signal, microwave signals और infrared signals। यानी हमारे पास एयर पार्टिकल्स जो हैं, हवा में पार्टिकल्स हैं, सिग्नल्स हैं, जिसके ज़रिए डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है। और ये अनबाउंड हो गया, क्योंकि जब वायर की बात करेंगे तो डाटा वायर के अंदर, वायर के थ्रू ही ट्रेवल होगा, वायर से बाहर डाटा नहीं जाएगा। लेकिन अब ये जो है अनगाइडेड की बात कर रहे हैं, तो इसमें एयर और स्पेस जो है इसके ज़रिए पार्टिकल्स जो हैं वो सिग्नल जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह डाटा को भेजने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इट इज़ यूज वेयर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू यूज़ केबल्स। और ये ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे केबल्स यूज़ करना जो है वो डिफ़िकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप डेजर्ट्स की बात कर रहे हैं, माउंटेन्स की बात कर रहे हैं, कि ऐसे हमारे पास जो है और ऑब्स्टिकल्स हैं, फॉरेस्ट हैं, या जहाँ पे रीचेबल पॉइंट्स नहीं हैं, तो वहाँ पे फिर ये केबल्स पॉसिबल नहीं है
कि उसको इंस्टॉल करना और उसको फिर उसको मेंटेन करना, उसको मैनेज करना, तो फिर वहाँ पर ये अनगाइडेड मीडिया या ये सिग्नल्स यूज़ किए जाते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। अनगाइडेड मीडिया प्रोवाइड्स मीन्स टू ट्रांसमिट डाटा सिग्नल बट डज नॉट गाइड देम अलोंग सम फिक्स पाथ। तो ये हमारे पास कोई फिक्स पाथ नहीं है जिसके ज़रिए डाटा भेजा जा रहा है, क्योंकि एयर है तो एयर में जिसको स्प्रेड किया जा रहा है, डेफिनेटली इसके सिग्नल्स की क्वालिटी भी होगी कि ये सिग्नल जो है कितने एरिए को कवर कर रहे हैं, सिग्नल्स कितने एरिए में फ्लोट कर रहे हैं। और कई दफ़ा जब हमने अभी बात पहले की है कि हमारे पास जो मिनिमम बैंडविड्थ है, मिनिमम जो रेट है, अगर उससे कम जो क्वालिटी है सिग्नल की, अगर वो भी रिसीवर तक पहुंच रही है तो वो डाटा कम्युनिकेशन के लिए इनफ नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं होगी। तो फिर उसके लिए आप जो है डिफरेंट, आप ठीक है मेथड्स हैं, डिवाइसेस हैं, बूस्टर्स हैं जो डाटा सिग्नल को एनहेंस कर देते हैं, लेकिन फिर भी जो है इसमें हमारे पास जो है कि एज सच कोई फिक्स पाथ नहीं है, और जहाँ पे रिक्वायर्ड है वहाँ पर फिर ये अनगाइडेड मीडिया ही यूज़ किया जाएगा। इट इज़ नॉट बाउंडेड टू ए केबलिंग मीडिया, इसलिए इसको अनबाउंडेड मीडिया भी कहा जाता है। तो यहाँ पे अब डेफिनेटली अब इसका जो नया ही हमारे पास कैटेगरी स्टार्ट हो गई है कि सिग्नल्स हैं और सिग्नल एयर में स्प्रेड कर रहे हैं, और उसमें डेफिनेटली अब उसमें अगर कोई और सिग्नल्स हैं तो वो मर्ज हो रहे हैं, तो ये भी डिस्टॉर्शन का वजह हो सकती है। फिर रेंज है, उसके बाद जो है इसको इंटरसेप्ट करना, क्योंकि वायर के थोड़े से एडवांटेज में ये है कि जब तक आप वायर को फिज़िकली टच नहीं करेंगे, उसके अंदर जो डाटा फ्लोट कर रहा है वो आप हासिल नहीं कर सकते, उसको इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन जब अनबाउंडेड मीडिया की बात कर रहे हैं तो उसमें है ही सिग्नल्स, तो एयर में अगर एयर में इस तरह कोई इंटरसेप्टर है जो सिग्नल्स कैच कर रहा है, तो फिर उसको बचाने के लिए वेज जो है डिफरेंट कैटेगरी जो है वही आ जाएगी जिससे सिग्नल्स को हम बचाएंगे, या सिग्नल्स को डेफिनेटली वो जो हम कन्वर्जन के इंक्रिप्शन की बात करते हैं वो भी डिफरेंट टेक्निक्स हैं कि अगर डाटा जो है अगर एयर में फ़्लो कर भी रहा है, लेकिन अगर उसको इनक्रिप्ट कर लिया जाता है, डाटा की फॉर्म चेंज कर भी दी जाती है, तो अगर कोई अगर पिक कर भी लेगा एयर पार्टिकल्स, एयर सिग्नल्स हैं, तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा कि क्या बात की जा रही है। लेकिन अब वो कोई भी जो अगर मेथड है उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस तो होते ही हैं। अब इसकी एग्जांपल में जो माइक्रोवेव, सैटेलाइट और मोबाइल कम्युनिकेशन वो इसकी एग्जांपल्स में आता है। अब एक एक करके इसको देखते हैं। माइक्रोवेव्स यानी हमारे पास की डेफिनेटली ये हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स हैं। अब जिस तरह माइक्रोवेव ओवन है उसकी जो वेव्स जो हैं वो एक बॉक्स में ही फ्लोट करते हैं, लेकिन अब ये जो माइक्रोवेव्स हैं, अब ये माइक्रोवेव ये हमारे पास ये रेडियो वेव्स हैं जो डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी रेंज जो है वो ज़्यादा होती है। इट गिव्स ए हाई स्पीड ट्रांसमिशन, बोथ डाटा एंड वॉइस कैन बी ट्रांसमिटेड यूजिंग माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। डाटा इज ट्रांसमिटेड थ्रू एयरोस्पेस। अब डाटा जो है वो अभी जो बात की है एयरोस्पेस के ज़रिए ही डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है, एज कम्पेयर्ड विद अदर बाउंडेड मीडिया। केबल्स नहीं हैं। दीज वेव्स कैन ओनली ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। अब ये देखें, ये इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज आ गया है कि इसके ज़रिए वेव्स जो हैं उसकी कंपोजिशन ही ऐसी है कि वो स्ट्रेट लाइंस में ट्रैवल करती है, यानी जिस एंगल में इसको भेजा जाता है उसी एंगल में ये फर्दर मूव करती रहती है जब तक कि इसकी रेंज है, और फिर इसका सिग्नल जो है वो लॉस हो जाता है क्योंकि रेंज से बाहर हो जाता है, सिग्नल लॉस हो जाता है। मिनिमम बैंडविड्थ जो है वो से अगर कम हो जाता है तो फिर अगर डाटा कहीं पहुंचता भी है तो अंडरस्टैंडेबल नहीं होता। लेकिन अब इसके या डिसएडवांटेज कह लेंगे या एडवांटेज कह लें कि डाटा स्ट्रेट लाइंस में ही ट्रैवल करता है। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन देयरफॉर यूजेस लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन थ्रू द एटमॉस्फेयर। अब लाइन ऑफ साइट का मतलब ये है कि जिस साइड पे जो डाटा जो है एज ए सिग्नल उसको भेजा जा रहा है, अब उसी एंगल में अदर एंड पे उसको रिसीव किया जाएगा, उसी एंगल पे, उसी ऑल्टीट्यूड पे, उसी हाइट पे
इसको कैप्चर किया जाएगा। तो ये ज़हन में रख लें, मोबाइल कम्युनिकेशन जो इसमें पार्टिकल जो है स्पेक्ट्रम में स्प्रेड करते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। ये स्ट्रेट लाइंस में इसके सिग्नल्स जो है वो ट्रेवल करते हैं, फ्लोट करते हैं, तो उसी एंगल में उसी ऑल्टीट्यूड पे इसको रिसीव किया जाएगा। इट मीन्स दैट डाटा कैन ओनली ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस एंड कैन नॉट बेंड। डाटा जो है स्ट्रेट लाइंस पे ट्रेवल करते हैं और इसमें बेंडिंग फंक्शनैलिटी नहीं होती। तो ये इस बात को आप ज़हन में रखेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो है माइक्रोवेव में अब ये असल में सिस्टम कैसे वर्क करता है कि अगर यहाँ पे अगर हम ये डायग्राम भी साथ करके अगर बात कर लें, माइक्रोवेव स्टेशंस और एंटीनास आर यूजुअली इंस्टॉल्ड ऑन हाई टावर्स। क्योंकि देखें ना, ये अभी हम क्या बात कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइंस है, लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन है। अब उसके अंदर अब स्ट्रेट लाइंस में ही डाटा फ्लोट कर रहा है। अगर इस तरह दरमियान में कोई ऑब्स्टिकल आ गया तो ये सेंडर और रिसीवर के दरमियान फिर कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगी। तो इसलिए इसके जो स्टेशन या एंटीना जो हैं ये हाई टावर्स हैं, जो ऊंची बिल्डिंग्स पे इसको इंस्टॉल किया जाता है, प्लेस किया जाता है। और इन टावर्स के दरमियान कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं होगा। फिजिकल ऑब्जेक्ट होगा तो वो सिग्नल जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं, रिसीवर ने रिसीव ही नहीं किया, क्योंकि दरमियान में कोई ऑब्स्टिकल आ गया। तो इस हवाले से आप ये बड़ी ऊंची बिल्डिंग्स पे जो बड़े टावर्स आप देखते हैं तो उसके दरमियान कोई और ऑब्स्टिकल नहीं होता, कोई और बिल्डिंग भी नहीं होगी। अब ये स्टेशंस जो हैं ये प्लेस किए जाते हैं, इसका जो एरिया जो वर्किंग है वो विद इन 20 to 30 माइल्स। इसका मतलब है कि ये 20-30 माइल्स के दरमियान जो है ये एंटीना हाई टावर जो हैं प्लेस किए जा रहे हैं। और ये 20-30 मील के इनके दरमियान कोई भी और फिजिकल नेचुरल ऑब्जेक्ट जो है या मैन मेड ऑब्जेक्ट नहीं होगा। और इसका मतलब है कि अब इसकी जो हम मिनिमम बैंडविड्थ की बात करते हैं जो 20-30 मील ही है, अब इस 20-30 मील के बाद इसका डाटा जो है फिर वो लॉस होना शुरू हो जाएगा। ईच स्टेशन रिसीव सिग्नल फ्रॉम प्रीवियस स्टेशन। जो भी टावर या स्टेशन जो है अपने से प्रीवियस इसी माइलेज पे जो सिग्नल भेजा गया है वो ये रिसीव करेगा प्रीवियस स्टेशन प्रीवियस टावर से, और उसको फिर नेक्स्ट स्टेशन और नेक्स्ट टावर पे ट्रांसफ़र कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये टावर जो हैं 20-30 माइल्स के रेंज में ही प्लेस किए जाते हैं और फिर आगे जो है इसको रिले या एक जगह से दूसरी जगह फिर उसको आप सिग्नल्स को अगर क्वालिटी कम है एनहेंस करके आगे फर्दर स्टेशन या टावर पे भेज दिया जाता है। सिंस माइक्रोवेव सिग्नल ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ एंड कैन नॉट बेंड टू फॉलो द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है कि ज़मीन जो है गोल है, कर्व है, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि आप जो है ज़मीन के एक एंड पे एक टावर प्लेस कर दें, रेंज बढ़ा दें और फिर आप उसको ज़मीन के दूसरे एंड पे एक टावर प्लेस कर दें, रेंज इंक्रीज कर लें। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो है कर्व है तो सिग्नल जो स्ट्रेट लाइन पे है तो पॉसिबल ही नहीं है कि ज़मीन का कर्व भी तो साथ साथ है ना। तो सिग्नल जो है अगर उसको कैच नहीं किया जाएगा तो वो तो लॉस हो जाएगा, इस स्पेस में वो डाटा ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए इसको 20-30 मील्स के डिस्टेंस पे इसको कैप्चर करके वो साथ ही वो कर्व का जो एंगल जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगा और फिर दोबारा उसको स्ट्रेट लाइन में आकर फर्दर प्लेस कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये इसकी वर्किंग होती है। दीज एंटीनाज आर प्लेस इन ईच अदर्स लाइन ऑफ साइट। अब इसका मतलब ये जो हम बात कर रहे हैं इट कैन ये जो and cannot bend to follow the microwave antennas are placed on high tower that are approximately 30 miles apart। ये जो हमने बात की है, और ये एंटीना जो है ये प्लेस किए जाते ही नहीं जाते लाइन ऑफ साइट। अब ठीक है, वो हम ये अब तो नहीं कहेंगे कि जी ह्यूमन आई से आप 20-30 मील के फासले पे आप देख लेंगे, लेकिन अब ये जो है लाइन ऑफ साइट की बात की जा रही है। और लाइन ऑफ साइट का मतलब डाटा, डाटा जो है वो जिस एंगल पे भेजा जा रहा है उस एंगल पे उस डाटा को अंडरस्टैंड और कैप्चर और गेट किया जा सकता है। तो इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि दीज एंटीनाज आर प्लेस इन ईच अदर लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट का मतलब ह्यूमन आई की बात नहीं कर रहे कि वो नजर आ रहा है टावर या स्टेशन, मतलब ये है कि डाटा जो है वो गेट किया जा सकता है। देयर शुड बी नो बिल्डिंग और माउंटेन और एनी नेचुरल और मैन मेड ऑब्जेक्ट
between these microwave stations. Each antenna receives signal from the previous antenna. Previous antenna से वो signal जो receive करेगा और transmit to the next antenna. In this way signals are communicated over larger distances. इस तरीके से ये एक सिग्नल जो है वो एक टावर एक स्टेशन से गेट करके फिर अगले टावर अगले स्टेशन पे डाटा आगे फर्दर रीट्रांसमिट कर दिया जाता है। और ये वो प्रोसेस वो रिले, जिस तरह स्टूडेंट वो रिले रेस होती है, रिले रेस में एक फिक्स जो ऑब्जेक्ट कोई है, फिजिकल ऑब्जेक्ट नॉर्मली होता है, वो टीम का एक मेंबर जो है वो उसी अपने टीम के दूसरे मेंबर से वो फिजिकल ऑब्जेक्ट जो है वो पिक करता है और फिर एक डिस्टेंस को कवर करता है और फिर वो ऑब्जेक्ट आगे फर्दर अपने टीम के अगले मेंबर को प्रोवाइड कर देता है। इस तरीके से वो स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक वो मुख्तलिफ टीम के मेंबर्स जो हैं वो मेंबर्स जो है दौड़ते हुए इस तरीके से इस रेस को कंप्लीट करते हैं, तो इसी से इसको रिले रेस कहा जाता है। तो यहाँ पर भी ये जो माइक्रोवेव जो है ये रिले किस्म के स्टेशन ही हैं कि ये एक टावर से डाटा कैप्चर करके उसको फिर अगले टावर पे भेजते हैं, तो इस तरीके से डाटा को रिले किया जाता है। डाटा ट्रांसमिशन रेट थ्रू माइक्रोवेव सिस्टम इज़ वेरी हाई। हाउएवर माइक्रोवेव ट्रांसमिशन कैन बी यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डाटा ऑन लैंड ओनली। डेफिनेटली टावर जो है उसके लिए टावर जब प्लेस करेंगे तो उसको आप लैंड के साथ जो है उसको इंस्टॉल तो करेंगे ना। अब लैंड जो है अगर वो लैंड अगर ज़मीन पे ही हो सकता है, अगर पानी पे अगर आपको या तो कोई ऐसा फिक्स ऑब्जेक्ट जो फिक्स मटेरियल आप पानी के अंदर प्लेस करते हैं और उस पर वो स्ट्रक्चर जो इतना जो बड़ा स्ट्रक्चर आप लगा रहे हैं, क्योंकि आप इसको सिग्नल जो है सिग्नल को आपने एक खास ऑल्टीट्यूड पे तो लेके जाना है, ऑल्टीट्यूड पे लेके जाना है, तो अगर पानी के अंदर आप इतना अगर कोई भी मटेरियल अगर बना रहे हैं उसमें इतना स्ट्रक्चर जो है वो उस पर आप प्लेस कर सकते हैं तो फिर ही मुमकिन होगा ना। अदरवाइज़ तो फिर ये कम्युनिकेशन जो लैंड में जो डाटा जो है वो भेजने के लिए फिर ये माइक्रोवेव ट्रांसमिशन इस्तेमाल होता है। तो अब ये आप ओशंस की बात अगर करें तो वहाँ पे तो नहीं हो सकता कि इस तरीके से आप ये जो ऑब्जेक्ट्स जो हैं प्लेस कर दें और उसके दरमियान कम्युनिकेशन कर लें, क्योंकि उसमें अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर ठीक है अगर आप पानी से ऊपर भी इसको आप प्लेस कर देते हैं तो वो सिग्नल एक जगह दूसरी जगह भेज रहा है 20-30 माइल्स अबाउट, लेकिन फिर भी उसके दरमियान जो है कोई नेचुरल या मैनमेड ऑब्जेक्ट जैसे शिप्स की बात करते हैं या कोई और ऑब्जेक्ट या अगर कोई आइलैंड वगैरह है उसमें कोई माउंटेन या है तो वो इसमें नहीं आएंगे, तो फिर कम्युनिकेशन होगी। तो इसलिए नॉर्मली यही है कि ये लैंड पे जो कम्युनिकेशन के लिए माइक्रोवेव जो है ट्रांसमिशन का जो मेथड है उसको यूज़ किया जाता है। अब उसमें जो अगला जो है वो हमारे पास जो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अब कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है ये भी ऐसे ही है कि सिग्नल जो हैं वो भेजे जा रहे हैं, एक जो ग्राउंड स्टेशन जो है अर्थ स्टेशन से सिग्नल जो है वो भेजे जा रहे हैं एक सैटेलाइट को, और सैटेलाइट वो सिग्नल पिक कर रहा है और फिर वो सैटेलाइट जो है सिग्नल किसी ज़मीन के किसी और कॉर्नर पे जो अर्थ स्टेशन है उसको डाटा प्रोवाइड कर रहा है या किसी और सैटेलाइट को डाटा प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अब इसमें फ़ायदा और जो डिफरेंस है एज़ कम्पेयर्ड विद प्रीवियस माइक्रोवेव सिग्नल्स, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के वो लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन है। यहाँ पे क्या होगा कि इसमें अब सैटेलाइट जो है डिफरेंट एंगल्स में डाटा रिसीव कर सकता है और डिफरेंट एंगल्स में फिर डाटा जो है आगे ट्रांसमिट कर सकता है। तो इस हवाले से ये ज़्यादा एफिशिएंट हो गया क्योंकि वो तो एक ही लाइन ऑफ साइट है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट एंगल्स में डाटा रिसीव और फिर सेंड किया जा सकता है, तो ये इसके एडवांटेज में आ जाता है। अब ये देख लें, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेवरल अर्थ स्टेशंस एंड ए सैटेलाइट। इसका मतलब है एक से ज़्यादा अर्थ स्टेशन हैं, ज़मीन पर अर्थ पे पॉइंट्स हैं जो डाटा भेज रहे हैं, और सारे एक से ज़्यादा अर्थ स्टेशन जो है वो एक सैटेलाइट या एक से ज़्यादा सैटेलाइट्स को यूज़ करते हुए कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर रहा है। और जो सैटेलाइट को आप ये स्पेस स्टेशन भी कहते हैं, क्योंकि अभी हम जो फिज़िक्स के वाले से देखते हैं कि स्टेशनरी और नॉन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो है जो टॉपिक हमने पढ़ा है तो वो इस कम्युनिकेशन सिस्टम में ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन में ये रिक्वायर होता है। सैटेलाइट रिमेन्स फिक्स्ड अप्रॉक्सीमेटली 2300 माइल्स अबव द अर्थ। ये हमारे पास वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट
बन जाता है, क्योंकि आपको पता है कि हर चीज़ जो है कोई एक सेंटर पॉइंट पे वो रिवॉल्व वो कर रही होती है। तो ज़मीन भी रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन। इसी तरीके से जितने भी ऑब्जेक्ट्स जो हैं जो हम स्पेस में प्लेस करते हैं वो भी रिवॉल्व कर रहे हैं। तो हर एक की रिवॉल्व करने की रेशो है कि किस स्पीड में वो रिवॉल्व कर रहा है। अब ज़मीन भी, अर्थ भी रिवॉल्व कर रही है। अब सैटेलाइट जो है अगर वो भी एक मैन मेड ऑब्जेक्ट है तो ये भी रिवॉल्व कर रहा है। तो अब इन दोनों का, अगर आप स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, आपको फिजिक्स के हवाले से पता होगा, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट कहते हैं कि जिसके ऑब्जेक्ट की रिवॉल्व करने की रेशो ज़मीन के रिवॉल्व करने की रेशो को मैच करती है, इक्वल है, सेम है। तो उसका मतलब क्या होगा कि ज़मीन अगर रिवॉल्व कर रही है तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो भी अगर उसी एंगल में, उसी रेशो में, उसी स्पीड में रिवॉल्व कर रहा है तो वो उसका हमारे पास इफेक्ट क्या आएगा कि वो ऑब्जेक्ट हमेशा ज़मीन के सामने ही रहेगा, ऊपर ही रहेगा। तो इसलिए इसको स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कहा जाता है। और अगर हम नॉन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे कि ठीक है, प्लेस तो आपने स्पेस में किया हुआ है लेकिन उसकी रेशो डिफरेंट है, तो ज़मीन की रिवॉल्व करने की जो रेशो, जो स्पीड डिफरेंट है, तो वो ऑल द टाइम जो है वो उसी एंगल पे उस पर नहीं प्लेस होगा, वो इधर उधर जो है उसका एंगल चेंज हो जाएगा। तो वो ये नहीं कि हमेशा वो हमें नज़र आता रहे या उसके ज़रिए हम कम्युनिकेशन कर सकें। तो ज़मीन के कर्व जो है उसके पीछे वो जो है वो छुप जाएगा या कम्युनिकेशन हमारी नहीं हो सकेगी। तो उसको हम जो है नॉन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कहेंगे। ये जो हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें ठीक है कि आप दोनों तरह की सैटेलाइट जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, स्टेशनरी या नॉन स्टेशनरी। उसमें वो डाटा जो है वो स्टोर कर ले और फिर अगर किसी और स्पीड में अगर वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट सैटेलाइट मूव कर रहा है तो वो स्पीड में मूव करते हुए किसी और जगह पे डाटा प्लेस कर दे। लेकिन हम जो यहाँ पे बात कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो ये स्टेशनरी और जियो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात कर रहे हैं। इसी सिस्टम का वो रिले स्टेशन भी जो हमने बात माइक्रोवेव की थी। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है ये भी रिले स्टेशन ही हैं कि एक एंगल में, एक फ्रीक्वेंसी में डाटा जो है रिसीव करते हैं और किसी और फ्रीक्वेंसी में डाटा जो है फर्दर ट्रांसमिट कर सकते हैं। और ये सिग्नल जो है इसकी कंपोजिशन को, फ्रीक्वेंसी को, क्वालिटी को ये एनहेंस भी कर सकते हैं। तो वक्त पहले तो ये जो ऑब्जेक्ट्स थे, सैटेलाइट ऑब्जेक्ट्स, ये डिफरेंट, अगर हम गेम्स की बात करते हैं तो वहाँ पे यूज़ होते थे। लेकिन उस टाइम जो है वेदर की अगर जो क्वालिटी है, वेदर अगर प्रॉब्लम आता था तो उसके वाले से कम्युनिकेशन भी इफेक्ट हो जाती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ जो है क्योंकि इसकी क्वालिटी इंक्रीज़ हो गई हुई है, जिसकी वजह से अगर तो स्ट्रॉन्ग आप कहेंगे वेदर को कोई प्रॉब्लम है या तो फिर तो ये इफेक्ट हो जाएगी कम्युनिकेशन। लेकिन नॉर्मली हमारे पास अब वेदर के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो नॉर्मली अब ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन ने ये इफ़ेक्ट इस कम्युनिकेशन को नहीं करते। अब अर्थ स्टेशन क्या हैं, ये अगर स्टूडेंट्स अगर बात करें कि जो हम रूफ टॉप्स पे जो हमने लगाए होते हैं LNB, LNA, ये डिफरेंट है कि वो सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, डिफरेंट होते हैं कि नॉर्मली हम जो रूफ पे प्लेस करते हैं वो एज ए रिसीवर काम करता है। ठीक है, आपने वो अपनी कोई कमांड जो रिक्वेस्ट वो प्लेस करनी है, लेकिन नॉर्मली ये इसका फंक्शन यही होता है कि रिसीव करता है। तो इस तरीके से अगर वो अर्थ स्टेशन जो हैं जो लार्ज कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं तो वो उसके अंदर ये सैटेलाइट जो है वो सेंड और रिसीव दोनों जो है कम्युनिकेशन के अंदर ये इस्तेमाल हो जाता है। तो ये हमारे पास ये टॉपिक आज के लिए, लेकिन अब ये टॉपिक क्योंकि डिटेल टॉपिक है तो इंशाल्लाह ताला इसी टॉपिक से इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट, आज का लेक्चर हम वाइंड अप करते हैं। आज के लेक्चर में हमने जो कम्युनिकेशन जो मीडियम है उसकी दो जो मेजर कैटेगरीज जो गाइडेड और अनगाइडेड जो है इस लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया। अब ये अनगाइडेड के अंदर हमने माइक्रोवेव और फिर उसके बाद सैटेलाइट जो है वो हमने स्टार्ट किया। लेकिन अब क्योंकि ये हमारे पास डिटेल टॉपिक हैं तो इसी टॉपिक अनगाइडेड मीडिया में जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है यहीं से अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। और ये डाटा कम्युनिकेशन के जो मेजर टॉपिक्स हमारे चल रहे हैं
कि जो दो कैटेगरीज, एक गाइडेड मीडिया जिसमें वॉइस के ज़रिए कम्युनिकेशन होती है और अनगाइडेड मीडिया जिसमें स्पेस और एयर पार्टिकल्स फ्रीक्वेंसी के ज़रिए डाटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। तो अब ये अनगाइडेड मीडिया, इसमें सैटेलाइट यहीं से नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह ताला हम स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स।